दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आई हूँ। तो देखिए, यहाँ एजुकेशन वाले बच्चे और बीएड वाले बच्चे काफ़ी परेशान थे कि उन्हें कैसे अपना फॉर्म जो है फिल करना है। ये शैक्षणिक योग्यता जो उन्होंने बताई है उसमें क्या करना है। तो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ उनके सामने आ रही थी कि उन्हें कैसे अपना सब्जेक्ट चुनना है और वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ जो आती है तो वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अब जिन्होंने एजुकेशन से कर रखा है या फिर जिन्होंने बीएड कर रखा है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इन सारी डिटेल्स को लेके आई हूँ। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ आप देखिए, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो ज़रूरी है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी एंड एजुकेशन। और यहाँ मैं जैसे कि एजुकेशन वालों के लिए लेके आई हूँ तो बाकी सब्जेक्ट पे मैं बात नहीं करूँगी। तो एजुकेशन यानी कि, और नीचे क्या है, अ मास्टर डिग्री विद 55%, यानी अगर आपने मास्टर्स यानी एमए एजुकेशन कर रखा है, मास्टर्स इन एजुकेशन, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सेकंड थिंग इज़ कि नेट आपका क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ हो गई। अब चलिए विषय पे आते हैं जो नीचे दिया गया है जिसमें आपको प्रॉब्लम है। अब ये है अंतः संबंध विषय। वहाँ पे क्या था? सुसंगत विषय। यहाँ आप देख सकते हैं क्या है कि सहायक आचार्य पद हेतु सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य है। तो पहली चीज़ हो गई, जो आपका अगर आपने उस विषय में मास्टर्स कर रखी है तो ठीक है, लेकिन अगर कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ उससे रिलेटेड दूसरे सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाए जाते हैं, तो उनको यहाँ लिखा हुआ है अंतः संबंध, उससे संबंधित विषय के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा शास्त्र, तो यहाँ पे जब आप एजुकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो अगर आपने एमए एजुकेशन कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एमए एजुकेशन प्लस नेट, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड, अगर आपने एमए एजुकेशन नहीं किया और आपने उसके बदले एमएड कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशन के विषय से अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो या तो अगर आपने एमए एजुकेशन कर रखा है तब आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने एमएड कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। तो ये थी कंडीशन। सेकंड जो है बीएड, बीएड के लिए भी सेम वही कंडीशन है। अगर आपने एमएड कर रखा है, देखिए बीएड के लिए जो आगे बात होती है वो होता है मास्टर्स इन योर सब्जेक्ट, राइट। आपका जो भी सब्जेक्ट है आपने उसमें मास्टर्स कर रखा है, तो यानी आपका एमएड हो गया। एक चीज़ कि अगर आपने एमएड कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एमएड नहीं किया और आपने अगर एमए इन एजुकेशन भी कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ बेनिफिट ये है कि जिन्होंने भी एमए एजुकेशन कर रखा है वो बोथ फॉर्म भर सकते हैं, बीएड भी भर सकते हैं और शिक्षा शास्त्र भी भर सकते हैं। तो यही डिफ़िकल्टीज थी जो आप सभी बच्चों को आ रही थी। तो यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है कि आप अगर बीएड का फॉर्म भरना चाहते हैं या एजुकेशन का फॉर्म भरना चाहते हैं, राइटिंग थोड़ी इस पर गंदी आती है तो आप इसको देख लीजिएगा। तो बीएड का फॉर्म और एजुकेशन का फॉर्म, आप दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपने एमए एजुकेशन कर रखा है। इसके लिए एमए एजुकेशन चाहिए। अगर आप एमए एजुकेशन से भर रहे हैं और अगर आप सिर्फ एजुकेशन सब्जेक्ट से देना चाहते हैं, बीएड अगर आप देना चाहते हैं तो आपका एमए इन एजुकेशन या फिर एमएड, दोनों ही चीज़ें अगर आप करके रखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप दो विषय को भर सकती हैं, बीएड भी और एजुकेशन भी। तो आपके पास ये बहुत ही अच्छा मौका, सुनहरा मौका है कि आप दोनों ही विषय में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने एमए एजुकेशन कर रखा है या फिर एमएड कर रखा है। ये हो गई। और नेट तो इसकी बेसिक है, और जिस स्टेट में नेट नहीं है वहाँ से सेट या स्लेट है,
तो ऐसी चीज़ थी जो कन्फ्यूज़न थी आप सभी को अब पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।